नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसा है, क्योंकि आगे के आप जितने भी एग्जाम्स देंगे उन सभी एग्जाम्स में आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन तो आपका हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन है क्या। अब नॉर्मलाइजेशन हर एक संस्था अलग अलग करती है, लेकिन एक जो आइडियल नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो दो टाइप के हैं। उसमें एक है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक है इजी प्रोसेस। उसमें जो अधिकतर जितने भी जो सेंट्रल के हैं वो सभी अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वाले से ही करते हैं, और स्टेट वाले या तो करते नहीं है नॉर्मलाइजेशन, अगर करते हैं तो वो अधिकतर जो सिंपल मेथड उससे करते हैं। तो आप सेंटर में केवीएस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो केवीएस ने खुद अपना फॉर्मूला तो नहीं बताया है, लेकिन जो रेलवे है, जो रेलवे बोर्ड है, वो अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताता है। आप ये देखिए यहाँ ये रेलवे है, रेलवे की वैकेंसी में वो अपना जरूर बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का उन्होंने प्रोसेस किस तरीके से किया। तो देखिए इसमें क्या बताएगा, ये फॉर्मूला होता है मेन, ये देखिए ये इनका ये फॉर्मूला है रेलवे का। अब ये फॉर्मूले में क्या बताया गया है, देखिए इसको और ज्यादा थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसमें किसी भी स्टूडेंट के जो नॉर्मलाइज मार्क्स निकलते हैं वो मार्क्स निकलते हैं, ये है किसी भी स्टूडेंट के नॉर्मलाइज मार्क्स, और ये है उसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जो बाकी सारी जो वेरिएबल्स रखे गए हैं वो वेरिएबल्स क्या हैं, ये देखिए आप, वो वेरिएबल्स हैं सबसे पहले ये एम कैप आई जे, ये वो मार्क्स हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स होंगे जो कि एक जे कैंडिडेट को मिलना चाहिए ith सेशन में। मान लीजिए बहुत सारे सेशंस हुए हैं बहुत सारे, एक ए बी सी डी एक सेशन हुआ है, या 1 2 3 4 बहुत सारी शिफ्ट हुई हैं, तो उन सबको हम सेशन बोलेंगे। एम है मार्क्स यहाँ पर, और ये कैप लग गया, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। और ये आई और जे, यानी कि जे है यहाँ स्टूडेंट, जे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसका नाम है, उसकी जगह पे वो डिनोट करता है जे को, और आई है उसका कौन सी शिफ्ट में था, पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट या एबीसीडी, जैसी भी शिफ्ट के हिसाब से जो भी सेट थे जितने, उन सब सेट के हिसाब से अलग अलग यहाँ वैल्यू रखी जाएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, आगे फॉर्मूला ये बनता है कि इसमें हम वैल्यू रखते हैं एम आई जे की, एम आई जे। अब एम आई जे क्या है, ये तो ये वाला अलग है, अब हम बात करते हैं एम आई जे की। एम आई जे ये एम आई जे क्या है, ये एम आई जे है इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जेथ कैंडिडेट इन द ith सेशन, यानी जो एक्चुअल मार्क्स जिसे आप रॉ मार्क बोलते हैं, ये रॉ मार्क है जो कोई भी एक कैंडिडेट लेकर आएगा ith सेशन में, यानी किसी एक सेशन में जो भी एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति था राम, मान लेते एक व्यक्ति था राम, उस राम ने तीसरी शिफ्ट में पेपर दिया, थर्ड शिफ्ट में, और उसके जो रॉ मार्क्स आए वो 83 आए। तो यहां पर क्या रखा जाएगा, यहां पर ये 83 रखा जाएगा, यहां पर जो एम की वैल्यू है वो एम की वैल्यू 83 रखी जाएगी यहां पर। तो एम आई जे है, यहां पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी 83, यानी वो क्या मार्क्स लेकर आया। उसके बाद अब अगले आगे दे रखा है ये एम बार टी जी। एम बार टी जी का मतलब है बार लग गया ऊपर, यानी ये एक मीन है, मीन यानी ये एक एवरेज है। तो एक एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट के जो कि टॉप के हैं, यानी जितने भी सभी सेशन के मिला के, जहां पे नीचे देखिए कुछ नहीं लग रहा, मतलब सभी सेशन के स्टूडेंट मिला के जो ए बी सी डी सेशन हुए थे एग्जाम्स के, उन सभी स्टूडेंट के जो टॉप के स्टूडेंट हैं वो हमने उठा लिए केवल 0.1%। अब वो 0.1% हमने स्टूडेंट उठाए जो टॉप के हैं और उनके एवरेज मार्क्स निकाले, वो रखे जाएंगे यहाँ पे एम जी टी की जगह यहाँ पे। अब इसके बाद अगला आता है एम क्यू जी, यानी एम क्यू जी। अब एम क्यू जी में हम क्या रखते हैं, सम रखते हैं किसका, एक तो मीन का और एक एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का, मार्क्स ऑफ कैंडिडेट जो कि सभी सेशंस के अंदर आए हैं, यानी सभी सेशंस के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस जो मीन है वो रखते हैं। अब इसके लिए आपको समझना होगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप समझ जाएंगे, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अगर आप नहीं समझते तो ये देखिए, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, ये एसडी का फॉर्मूला होता है पूरा। अब इस एसडी का फॉर्मूले को अगर आप सिंपल फॉर्म में समझना चाहें, ये फॉर्मूला होता है एसडी का, इस आप सिंपल फॉर्म में समझिए, यहाँ पे समझने की बजाय। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप समझ जाएंगे, अगर आप नहीं तो यहाँ आप सिंपल समझिए। ये कोई सा भी एक ना डेटा है, उस डेटा में क्या है, ये कोई एक वैल्यूज आई, ये वैल्यूज आई, ये 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए किसी के मार्क्स है। अब हम क्या करेंगे, इन मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कौन सा, एवरेज वही निकालेंगे जो टॉप के 0.1% बच्चे हैं उनका एवरेज निकाल लिया। अब इनका ये टॉप के जो 0.1% है उनके मार्क्स हैं, मान लीजिए माइनस को फिलहाल आप छोड़िए, यहाँ तो एक डेटा लिया गया है, तो ये टॉप के मार्क्स हैं। इन सभी को हमने जोड़ा, कितने हैं ये 5, कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं 5, इन सभी को हमने जोड़ा, जोड़ के कितना आया, जोड़ के आया 76.5। इसको हमने डिवाइड किया, 76.5 को डिवाइड कर दिया हमने, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, कितने थे 5। तो जब हम 76.5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा वैल्यू निकल कर आती है 15.3, जो कि ये रही मीन, इसको मतलब मीन। अब हमें एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वो कैसे निकालते हैं,
इस मीन को हम अब माइनस कर देंगे इन सभी वैल्यू से। ये 4.6 से माइनस कर दिया, ये इतना आया, 6.8 से यही माइनस कर दिया 15.3, तो ये आया, 10.3 से माइनस कर देंगे ये आएगा, इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा, इससे माइनस करेंगे तो ये मीन को हमने घटा दिया है। तो ये जो ये मीन से घटा दिया हमने नॉर्मल वैल्यूज को, तो हमारे अब वैल्यूज बनकर आई ये, और ये जो वैल्यूज हमारी बनकर आ रही हैं उसका फिर हम स्क्वायर कर देंगे, ये रहा इसका स्क्वायर। और जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके हम बाद में इन सबका सम कर देंगे। कौन सा सम? ये, इसका सम कर दिया। सम करने के बाद वैल्यू आई एक, ये 1077.7 वैल्यू आई। और इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ 5 हैं तो 5 में से एक घटा दो, नहीं 4 से, तो यानी ये जो 1070 है, देखिए जो ये 1077 है 0.7, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वो जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि यहाँ के केस में निकल कर आया है 16.41। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें वैल्यूज बनाई जाती हैं। और आगे ये वैल्यूज है हमारी कि M/TI क्या है। ये है जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट के, जो कि टॉप 0.1% स्टूडेंट है वो, उन कैंडिडेट के जो कि आई सेशन में आए हैं। आई सेशन यानी वो वाला सेशन जिस सेशन की हम राम की बात कर रहे हैं, जो कि तीसरा सेशन है। तो उस तीसरे सेशन में जो एवरेज मार्क्स आए हैं टॉप के स्टूडेंट के, उनके मार्क्स हम यहां पर लेंगे। और MIQ क्या है? ये सम है स्टूडेंट का, सम ऑफ द मीन मार्क्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आई सेशन, यानी ये सम है मीन मार्क्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का आई सेशन का। सेम ऊपर की वैल्यू है वही नीचे की वैल्यू, अंतर इतना है, ऊपर की वैल्यूज टोटल शिफ्ट के बारे में है, नीचे की वैल्यू उसी शिफ्ट के बारे में जो आई लग रहा है, यानी कि जिस शिफ्ट का आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये MQGM क्या है? ये MGMQ ये है इज द सम ऑफ द मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडर्ड ऑल शिफ्ट। यानी ये है जो सभी शिफ्ट हैं उसमें सम ऑफ द मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, जो कि सम है मीन मार्क्स का। सभी शिफ्टों में जो मीन मार्क्स आए हैं उनका जो सम है, जो मैक्सिमम मीन आया है उनका जो सम है वो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मार्क्स का कैंडिडेट का सभी शिफ्टों का, ये इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाता है हमारा वैल्यू MGQM। और ये MIQ ये वही है जो आपने देखा था MIQ ये, और इन सभी से निकल कर आता है हर एक व्यक्ति का कितना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बैठना चाहिए। तो ये हर एक शिफ्ट का एक बार कैलकुलेट हो जाता है, उसके बाद सीधा सीधा केवल वैल्यू रखी जाती है ये वाली, जो एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द IJ, ये जो MIJ है ये वाली, बस MIJ की वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है, बाकी सबके लिए सेम रहेगा और अलग अलग मार्क्स निकल आते रहेंगे। इस तरीके से किए जाते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किस तरीके से किए जाते हैं। अगर आपको किसी एक एग्जाम्पल के तहत समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा दूंगा, एक एग्जाम्पल लेकर कि एक पूरा एग्जाम्पल प्रॉपर बनाकर के किस तरीके से आपको समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किस तरीके से करे जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।